चलिए आज बंगाल की राजनीति के एक बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील पहलू पर नजर डालते हैं। एक ऐसा पहलू जहां आबादी के आंकड़े ही चुनावी हार जीत का फैसला कर सकते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, खास तौर पर तब जब दांव पर सत्ता हो और एक एक वोट का मतलब जीत या हार हो सकता है। और देखिए, पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर वाले जिले हैं ना, वहां ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये तो रोज की जमीनी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां आबादी का गणित ही राजनीति का भविष्य लिख रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। हम बंगाल की चुनावी लड़ाई से शुरू करेंगे, फिर आबादी के बदलते समीकरण और माइग्रेशन के लंबे इतिहास को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे राजनीतिक कहानियां बनती हैं, वोटर्स पर इसका क्या असर होता है और आखिर में भविष्य के लिए किन संकेतों पर नजर रखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की इस चुनावी लड़ाई की। देखिए, उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां मुकाबला इतना कांटे का होता है कि वोटर लिस्ट में बस कुछ हजार नामों का इधर उधर होना ही नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। लेकिन इन राजनीतिक दांवपेचों को समझने से पहले जरूरी है कि हम उन आंकड़ों को देखें जिन पर ये पूरी बहस टिकी है। आइए देखते हैं कि जमीन पर जनसंख्या का समीकरण असल में कैसे बदला है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1971। उस वक्त पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा था करीब 20.5%। इसे एक बेसलाइन मानकर चलते हैं। अब 30 साल आगे आते हैं। साल 2001 में ये आंकड़ा बढ़कर 25% से भी ज्यादा हो गया, मतलब एक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। और फिर आई 2011 की जनगणना और ये आंकड़ा 27% को भी पार कर गया। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 10 साल में, मतलब 2001 से 2011 के बीच 1.77% पॉइंट्स का उछाल आया। अब ये जो बार चार्ट है ये इस फर्क को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2001 से 2011 के बीच हिंदू आबादी बढ़ी 10.8% की रफ्तार से, वहीं मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट थी 21.8%। अब एनालिस्ट इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताते हैं, एक तो उच्च प्रजनन दर और दूसरा बॉर्डर पार से होने वाला प्रवासन। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ कर देना बहुत जरूरी है। जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं, मतलब जिनके पास कागजात नहीं है, उनकी संख्या को लेकर कोई भी सरकारी आंकड़ा नहीं है। जो भी नंबर सामने आते हैं वो सिर्फ अनुमान होते हैं और उन पर जबरदस्त बहस होती है और ये राजनीतिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक बदलाव हम देख रहे हैं, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। बंगाल में माइग्रेशन कोई नई बात नहीं है, इसकी कहानी तो दशकों पुरानी है और ये कई हिस्सों में हमारे सामने आई है। इसे मोटे तौर पर 4 लहरों में देख सकते हैं। 1947 में पार्टीशन से पहले, फिर पार्टीशन के वक्त, उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश बना और फिर 1971 के बाद से लगातार आर्थिक वजहों से ये लहरें आती रहीं और राज्य की आबादी का चेहरा बदलती रही। और इन्हीं आंकड़ों पर, इन्हीं डेमोग्राफिक्स पर 2 एकदम अलग अलग राजनीतिक कहानियां गढ़ी जाती हैं। एक तरफ घुसपैठिए की कहानी, तो दूसरी तरफ रक्षक की। चलिए इसे ही समझते हैं। तो ये 2 नैरेटिव हैं क्या? देखिए, एक तरफ है बीजेपी का घुसपैठिया नैरेटिव। उनका कहना है कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को राजनीतिक शह पर वोटर आईडी मिल जाते हैं, जिससे बॉर्डर की सीटों पर चुनावी नतीजे प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है टीएमसी का रक्षक नैरेटिव। उनका तर्क है कि ये घुसपैठिया शब्द दरअसल सभी मुसलमानों को टारगेट करने का एक तरीका है और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के नाम पर गरीब और असली नागरिकों को परेशान किया जाता है। बीजेपी के नैरेटिव का निचोड़ इस आरोप में है कि टीएमसी ने जानबूझकर नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया है। क्यों? ताकि एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जा सके जो उन पर निर्भर रहे। और इसके जवाब में टीएमसी का पलटा आरोप क्या है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया का जो हल्ला है वो बस एक बहाना है। असली निशाना तो बंगाल के पूरे मुस्लिम समुदाय को बनाना है। तो ठीक है, ये तो हो गई राजनीतिक बयानबाजी। लेकिन अब जरा ये देखते हैं कि इसका जमीन पर, आम लोगों पर और चुनावी प्रक्रिया पर असल में क्या असर पड़ रहा है। अब देखिए, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी। इसमें ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 58 लाख नाम हटाए गए। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नागरिकता की जांच नहीं थी,
ये एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया थी जिसमें डुप्लीकेट नाम या जो लोग मर चुके हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाए गए। और इसी बीच एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि हैरान करने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है। वो है रिवर्स माइग्रेशन का। मतलब जांच और नागरिकता छिन जाने के डर से हजारों बांग्लादेशी नागरिक जो सालों से यहाँ रह रहे थे, अब खबरें हैं कि वो खुद ही वापस लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा मुद्दा बंगाल की पॉलिटिक्स को 3 लेवल पर असर डालता है। पहला, सीटों के गणित पर, खास तौर पर उन सीटों पर जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है। दूसरा, ये रक्षक बनाम घुसपैठिया वाली कहानी की लड़ाई को और तेज करता है। और तीसरा, ये एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों को चुनावी बहस के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। तो सवाल उठता है कि आगे क्या? आने वाले चुनावों में ये मुद्दा क्या रूप लेगा? ये कुछ बहुत जरूरी चीजों पर निर्भर करेगा। आगे हमें 3 चीजों पर खास नजर रखनी होगी। पहली, कि वोटर लिस्ट की पूरी सफाई के बाद जो फाइनल लिस्ट आती है वो कैसी दिखती है। दूसरी, ये जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है इसका असली स्केल क्या है, मतलब कितने लोग वापस जा रहे हैं। और तीसरी, क्या एनआरसी या सीएए को जमीन पर लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब चुनाव इतने पोलराइज्ड हों तो ये तय करना कितना मुश्किल हो जाता है कि एक वोटर की पहचान कहाँ खत्म होती है और एक नैरेटिव की पहचान कहाँ से शुरू हो जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।